हेलो दोस्तों, क्या आप ध्रुव राठी के फैन हैं? एक बार विचार कीजिए। ध्रुव राठी खुद को तर्क की आवाज, सत्य और न्याय के चैंपियन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। वे अपने व्यूवर्स का ब्रेन वॉश करते हैं, जैसे आईटीसीएल करती है। आंखों से एक पट्टी को हटाकर दूसरी पट्टी लगाना, यही ध्रुव राठी का काम है। तो आइए दोस्तों, उनकी वीडियो के लेयर्स को खोलते हैं और उनके मैनिपुलेटिंग वीडियो के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं। 1000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार हैं। ये मान चुकी हैं कि मोदी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वोट मोदी को ही देंगी। एक आन पहननी बंद कर दी, किसी का अंडरवेयर फट गया। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। राठी भाई अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इमोशनली रूप से अग्रेसिव भाषा, चुनिंदा फैक्ट और सिलेक्टिव कंटेंट का उपयोग करते हैं। इनकर अमन चोपड़ा को ही देख लीजिए, ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। और ध्रुव राठी भाई अपने व्यूवर्स को जागरूक करने के नाम पर अपने विचारों को उन पे थोपने का प्रयास करते हैं। जैसे व्हाट्सएप के द्वारा लोगों को आधा अधूरा ज्ञान देकर माइंड वॉश किया जाता है, उसी तरह ध्रुव राठी भाई अपनी वीडियो में आधी सच्चाई, आधे फैक्ट्स तथा मैनिपुलेटिंग ट्रिक्स का प्रयोग करके लोगों का माइंडसेट तैयार करते हैं कि तुम सोचो मत, अपने आसपास मत देखो, मैंने जो बता दिया वही सच्चाई है, क्योंकि सत्य का सबसे बड़ा पुजारी मैं ही हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने राठी भाई से कभी पूछा कि बंगाल के संदेश खाली में जो हुआ उस पर एक वीडियो भी क्यों नहीं बनाई? कम से कम एक शॉर्ट्स ही बना लेते, या उसमें लोकतंत्र खतरे में नहीं था? हाँ, हो सकती है उनकी आंखें बंद हों। पश्चिम बंगाल से है, यहाँ संदेश खाली में यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। या उदयनिधि स्टालिन द्वारा हिंदू धर्म पर विवादित बयान, या कुछ मुसलमान युवकों द्वारा राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की हत्या धर्म के नाम पर कर देना, उस पर भी एक वीडियो बनाई जा सकती थी, क्योंकि उस समय भी लोकतंत्र उतने खतरे में था जितना आज उनकी वीडियो देखकर लगता है। पर वे इस पर वीडियो नहीं बनाएंगी, क्योंकि ये बातें उनको सूट नहीं करती है, क्योंकि वो सो कॉल्ड सेकुलर है, क्योंकि इन्हें भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली धर्म ही खतरे में दिखती है। इन्हें बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसियों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है। इनकी चिंता कौन करे? और ध्रुव भाई रंग बदलने में छिपकली से भी आगे हैं। पहले जिस कांग्रेस में उन्हें करप्शन ही करप्शन दिखता था, आज उसमें भारत का भविष्य दिखता है। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। और ध्रुव भाई बोलते हैं कि जनता अंधभक्त है, मोदी से प्यार करती है तो वो माइंड वॉश्ड है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जनता माइंड वॉश्ड है तो मोदी के काम से। क्या चीज है? बोले आदत प्यार है आपका मोदी जी के लिए? प्यार है, वो मेरा बाप है, बाप है वो, बाप है। मतलब इस देश की जनता को अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं। पाल रहे हैं। लॉकडाउन में हर जगह कोई उनके जगह नेता रहता ना तो पब्लिक इतना नहीं रहता, सब खत्म हो जाता। लेकिन मोदी जी ऐसा थे कि पब्लिक को बचा दिए, भूख मरने से, बीमारी से, हर तरह से बचा दिए पब्लिक। कांग्रेस आजादी से लेकर अभी तक भारत पर 65 सालों तक राज कर चुकी है, और वो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर सकी, जैसे महिलाओं के लिए शौचालय तक नहीं बना सकी। ध्रुव भाई, आप जर्मनी में रहकर भारत के गाँव की स्थिति नहीं समझ सकते कि 2014 से पहले की स्थिति और अब में कितनी सुधार है। पहले लोग लोटा लेकर खेतों में जाते थे, महिलाएं शाम होने का इंतजार करती थी, पर अब उनके पास अपना शौचालय है, अपना घर है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है। कांग्रेस भी ये काम कर सकती थी, पर उन्होंने सिर्फ समय बर्बाद किया, पर एक काम ही नहीं की। मैं जानता हूं कि देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सरकार बहुत जगह पे नाकाम भी रही है, पर ध्रुव भाई बताना चाहते हैं कि देश 10 सालों में गर्त में समा गया है। इससे पहले ही तो यहाँ पे राम राज्य था। मोदी जी के आने के बाद ही भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ED, CBI का दुरुपयोग बढ़ा। इससे पहले तो यहाँ सब कुछ चंगा था। हम लोग तो 2014 से पहले स्वर्ग से सुंदर भारत में जी रहे थे। कहाँ से ये मोदी जी आ गए? जैसे बीजेपी ED और CBI का दुरुपयोग करती है, उसी तरह राज्य सरकारें, चाहे वो किसी की हो, राज्य की पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं। इसका रिसेंट एग्जाम्पल तो पश्चिम बंगाल है, पर वहाँ ममता दीदी का राम राज्य चल रहा है। वहाँ कहाँ लोकतंत्र खतरे में है? ये सब तो मोदी का कड़ा धरा है। कितना अच्छा हम लोग कांग्रेस के राज में मजे से रह रहे थे। सही बोला ना ध्रुव भाई? कांग्रेस फिर से जीत जाएगी, हम लोग फिर से मजे करेंगे।
नौकरियों की बाढ़ आ जाएगी, महंगाई खत्म, बेरोजगारी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, सबके पास अपना एक बंगला होगा, सबके पास अपनी एक गाड़ी होगी। कितना हसीन सपना था, कितना मजा आएगा। क्या थे वो दिन। राहुल गांधी राजा हरिश्चंद्र की भांति सत्यवादी होकर अपनी प्रजा पे शासन करेंगे और वो सारे काम कर देंगे जो उन्होंने 65 साल के कांग्रेस शासन में नहीं किया। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। चल झूठा। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग खुद समझदार हैं, अपने लॉजिकल थिंकिंग का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए उत्तरदायी हो, जो आपके और आपके बच्चे के लिए और आपके समाज के लिए काम करे, चाहे वह कोई भी हो।